हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है रिकरेंस रिलेशन। हम लोग अभी तक जो रिकरेंस रिलेशन पिछली वीडियोस में देख रहे थे वो डिक्रीजिंग फंक्शन का। अब जो देखेंगे आज के वीडियो के बाद वो देखेंगे डिवाइडिंग फंक्शन का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। इस वीडियो में हम लोग लेंगे 3 एग्जाम्पल, तीनों डिवाइडिंग फंक्शन के एग्जाम्पल होंगे, है ना। और उसको सोल्व करेंगे हम लोग रिकर्सन ट्री मेथड से और बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। ये पहला एग्जाम्पल है, इफ n ग्रेटर देन 1 है ना, तो यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो रहा है, फिर फंक्शन ny2 कॉल हो रहा है। देखिए, अगर जो डिक्रीजिंग फंक्शन था उसमें n माइनस बी हो रहा था, मतलब n-1 n-2 n-3 कुछ भी हो रहा था, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन था, है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन का हम लोगों ने रिकरेंस रिलेशन देखा है पिछली वीडियो में। ये डिवाइडिंग फंक्शन है, क्यों? क्योंकि n/2 हो रहा है, n/3 n/4, है ना। तो ये डिवाइडिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग रिकरेंस रिलेशन निकालेंगे। मान लेते हैं टाइम टेकन ए टी एन है ना, इस फंक्शन का, है ना, टी एन है। ए इसका टाइम मान लेते हैं, ये स्टेटमेंट टाइम ले रहा है C1, ए स्टेटमेंट टाइम ले रहा है C2। ठीक है, और अगर ये टी एन टाइम ले रहा है तो n/2 कितना टाइम लेगा? Tn/2, है ना, यही बनेगा, है ना। अब इसका, है ना, टाइम टेकन, है ना, का फंक्शन लिखते हैं, है ना, Tn इज इक्वल टू, है ना, कितना हो जाएगा? C1, है ना, प्लस C2, है ना, प्लस Tn/2। यही टाइम टेकन का फंक्शन होगा, यही रिकरेंस रिलेशन होगा। अब देखिए Tn/2, है ना, और C1 और C2 को C लिख देते हैं। C1 प्लस C2 एक अदर कांस्टेंट C रहेगा। अब इस रिकरेंस रिलेशन को कैसे लिखेंगे? Tn इज इक्वल टू, है ना, C1, है ना, अगर n लेस देन और इक्वल टू 1 है। देखिए n 1 या 1 से छोटा होगा तो सिर्फ यही तो चेक होगा, उसमें समय कितना लगेगा? C1, है ना। ऐसे और भी कुछ समय लगेंगे, जब फंक्शन कॉल होता है तो कुछ समय और भी लगते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग C1 मान लेते हैं, वहां से वो चेक हुआ तो लगा। और अगर n ग्रेटर देन 1 रहेगा तो कितना लगेगा? Tn/2 प्लस C। ठीक है, तो ये रहा रिकरेंस रिलेशन इस फंक्शन का। अब इसको सोल्व करेंगे रिकर्सन ट्री मेथड से और बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को रिकर्सन ट्री मेथड से। यही रिकरेंस रिलेशन है हमारे पास। ये जो रिकरेंस रिलेशन है, अगर आप देखिएगा तो ये जो है सो बाइनरी सर्च का भी है ना। ये जो Tn/2, है ना, प्लस C, है ना, ये जो लिखेंगे हम लोग, है ना, ये बाइनरी सर्च का भी रिकरेंस रिलेशन है। ठीक है, बाइनरी सर्च बाद में पढ़ेंगे, है ना, जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तब। अब देखिए रिकर्सन ट्री, है ना, ऐसा है ना, Tn, है ना, देखिए सबसे पहले Tn आता है तो वो कितना अमाउंट ऑफ टाइम लेता है? C, है ना, C अमाउंट ऑफ टाइम लेता है। और किसको कॉल करता है? Tn/2। तो टोटल टाइम कितना हो गया? लेकिन Tn जो लेता है वो C प्लस Tn/2। ठीक है, अब देखिए Tn/2, है ना, फिर Tn/2 अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो क्या निकलेगा? अगर Tn/2 अगर आप लिखेंगे तो क्या निकलेगा, है ना, n था तो n/2 है तो कितना? n/4 प्लस C तो होगा, है ना, तो वही Tn/4 और ये C को कॉल। उसी प्रकार से, है ना, n/4 को क्या ले सकते हैं? n/2 उसी प्रकार से n/2 क्यों, और फिर C को। एक कब तक मान लेते हैं कि kth आइटरेशन तक चलता है, मतलब कि kth आइटरेशन तक चलता है तो पहले k-1 आइटरेशन आएगा, वो कितना टाइम लेगा? C, और फिर n/2 को कॉल होगा, है ना। अब मान लेते हैं कि n/2 के टर्मिनेट कब करेगा, है ना, जब 1 के बराबर हो जाएगा, है ना, मतलब n/2 के जब है क्या है 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा? 2k। और अगर आप k यहाँ पे log लीजिएगा तो k बराबर हो जाएगा log n। कहने का मतलब log n आइटरेशन चलेगा। अब देखिए a टाइम कितना लिया? C, है ना, ये C लिया। n/2 कितना टाइम लिया? है ना, ये भी C लिया। ये कितना टाइम लिया? ये भी C लिया, है ना। ये कितना टाइम लिया? ये भी C लिया। उसी प्रकार से, है ना, ये कितना टाइम लिया? है ना, ये भी C लिया। तो ये C कितनी बार, और ये कितना टाइम लेगा? n/2 के, है ना, C1, क्योंकि जब n लेस देन और इक्वल टू 1 है तो C1 टाइम लेगा। अब देखिए, है ना, अब एक C कितनी बार चला, तो हम लोग देख रहे हैं कि log n टाइम्स। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर n/2k, है ना, 1 है ना, तो n बराबर 2k, k बराबर log n, मतलब log n टाइम्स चला, है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना था? n/2 यहाँ पे था n/2 ऐसे ही तो था, से लेके यहाँ पे कितना था, है ना, ऐसे ऐसे आते आते कितना था? ny, है ना, 2k, मतलब कितना इटरेशन चला?
0 से k माइनस वन, तो kth आइटरेशन हुआ ना, और k कितना है log n, है ना। तो अगर टोटल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, वो c इंटू log n आ जाएगा कि नहीं। और ये फिर एक c1 आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट, ये लास्ट वाला जो देख रहे हैं जो 1 के लिए हुआ, है ना। तो इसका अगर ऑर्डर आप देखिएगा तो क्या आएगा, थीटा log n, है ना, थीटा log n आएगा। तो ये इसका जो रिकरेंस रिलेशन हम लोग ने लिखा, इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना, थीटा log n बिगो ऑफ log n जो आप लिखी। और यही ये जो रिकरेंस रिलेशन है वो बाइनरी सर्च का भी, मतलब बाइनरी सर्च में भी जो टाइम लगता है वो log n के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब देखिए यही रिकरेंस रिलेशन है हमारे पास, है ना। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड में, है ना, पहले तो हम लोगों ने tn बराबर जो है tn/2 प्लस c लिख दिया। अब tn/2 को अगर आप तोड़िएगा तो कितना होगा, tn/2 को करिएगा तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, एक बार और n/4 हो जाएगा प्लस c, है ना। तो वही किए, है ना, tn/4 प्लस c, और ये पहले से c है ना। तो ये कितना होगा tn/4 प्लस 2c। उसी प्रकार से जब tn/4 को करिएगा tn/8, जिसको कि n/2 की भी लिख सकते हैं, प्लस c हो जाएगा। जिस प्रकार से अगर tn है ना 2 स्क्वायर को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा tn/2 क्यूब प्लस c, है ना। यही हुआ, है ना, tn/2 क्यूब प्लस c, और पहले से 2c, है ना, tn/2 क्यूब प्लस 3c। मान लेते हैं कि k थर्ड इटरेशन तक चला, है ना। तो ऐसे ऐसे कितना हो जाएगा, है ना, पहले k माइनस वन थर्ड इटरेशन लिखते हैं n/2 रेशो पावर k माइनस वन, है ना। देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर था तो 2 था, 2 क्यूब था तो 3 था, तो 2k माइनस वन होगा तो कितना हो जाएगा k माइनस वन c। तो इसी प्रकार से फिर ये दो भाग में टूटेगा, है ना, n, है ना, अगर tny, है ना, 2 रेशो पावर k माइनस वन कितने भाग में टूटेगा, ये हो जाएगा, है ना, tny, है ना, 2 पावर k, है ना, प्लस c, है ना। यही है ना, यही हम लोगों ने किया tny 2 पावर k प्लस c, तो k माइनस वन c प्लस c k c। यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू मिल गया, ये 1 के बराबर है, t1, है ना, n/2 के 1 के बराबर माने हैं, तो इसका वैल्यू मिल गया c1 प्लस kc, है ना। हम लोगों ने क्या माना है कि k हाइड्रेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि n/2 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने k हाइड्रेशन a 1 होगा तभी ये जो रिकर्सन है वो स्टॉप होगा, क्योंकि 1 पे इसको वैल्यू मिल जाएगा। तो k कितना हो जाएगा, n बराबर 2 रेज़ टू पावर k, और k बराबर log n हो जाएगा। तो यहाँ पे, है ना, जो टाइम है हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, है ना, ये क्या निकाला, tn बराबर, है ना, kc प्लस c1, हाँ। अब k का कितना है, log n है ना, तो c, है ना, log n प्लस c1, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, थीटा log n या बिगो ऑफ log n, ठीक है। तो यही आ गया, ये आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे रिकरेंस रिलेशन की तरफ, है ना। हम लोगों ने एक फंक्शन लिया है, इसमें अगर n 1 से छोटा या बराबर है तो रिटर्न, है ना, अदरवाइज प्रिंट करेगा। फिर दो बार अपने फंक्शन कॉल होगा विथ आर्गुमेंट n/2, ठीक है। अब इसका रिकरेंस रिलेशन लिखना है, तो मान लेते हैं कि ये टाइम ले रहा है tn, है ना, ये टाइम जो ले रहा है वो मान लेते हैं c1 है, ये जो टाइम ले रहा है c2 है। ये कितना टाइम लेगा, tn/2। अगर tn ले रहा है तो n/2 कितना लेगा, tn/2, है ना, और ये भी लेगा tn/2, है ना। यही है ना। अगर हम tn अगर यहाँ पे देखें रिकरेंस रिलेशन का लिखना है तो कितना हो जाएगा, c1 प्लस c2, है ना, प्लस tn/2 प्लस tn/2, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2tn/2 प्लस c, है ना, c1 प्लस c2 को हम लोगों ने c लिख दिया। अब अगर इसको फॉर्मल वे में, मोर फॉर्मल वे में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, c1 अगर n लेस देन और इक्वल टू 1 है तो c1, और अदरवाइज अगर n ग्रेटर देन 1 है तो 2t, है ना, n/2 प्लस c, यही लिखेंगे, है ना। ये रिकरेंस रिलेशन हो, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे सोल्व, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को रिकर्सन ट्री मेथड से। यही रिकरेंस रिलेशन है हमारे पास। अब देखिए ये रिकर्सन ट्री हम लोगों ने इसका ड्रा किया, हम लोगों ने कॉस्ट लिखा है, फिर 2 को कॉल किया, है ना, tn जो है c अमाउंट ऑफ टाइम लेता है और 2 को कॉल करता है ना। ये एक रिकर्सन ट्री लिखने का एक तरीका है। एक तरीका और है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछला एग्जाम्पल में देखा है ना, अगर मान लिया जाए tn है, कैसे लिखते हैं, है ना, उस तरीके से tn/2, है ना, tn/2, है ना, c, है ना, ऐसा लिख देते हैं, है ना।
फिर इसका Tn/4 है ना, Tn/4c, Tn/4, Tn/5c है ना, ऐसे ऐसे करके, लेकिन ज्यादा मेसी हो जाता, इसलिए हमने ऐसा लिखा है ना, कॉस लिख दिया, फिर दो है ना सब कॉल्स लिख दिए, फिर यहाँ पे इन दोनों सब कॉल्स का कॉस लिख दिया, फिर इनके दो सब कॉल्स है वो लिख दिया। तो Tn/2 के दो कॉस cc हैं, फिर दो सब कॉल्स हैं, यहाँ भी दो सब कॉल्स हैं। अब इसी को यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है, तो c है ना, ये भी cc है। अब ये चारों कॉल सब कॉल्स कितने लेंगे, ccc अमाउंट ऑफ टाइम, फिर n/8 को कॉल करेंगे है ना। उसी प्रकार से है ना करते करते एक तक आ जाएंगे है ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, n है, यहाँ पे क्या है, n/2 है ना, यहाँ पे क्या है, n/2 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, n/2q है ना। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रिकर्सन है वो kth टाइम्स kth आइटरेशन चला, तो ये ny कितना हो जाएगा 2k, और इसके ठीक एक पहले कितना होगा, n/2k-1 हो जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा है ना, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ टाइम कितना है c, यहाँ पे कितना है 2c, यहाँ पे कितना है 4 है हाँ, तो इसको कितना लिख सकते हैं 2 स्क्वायर c, यहाँ पे c 4 कितना लिख सकते हैं 2^q। देखिए पैटर्न बन रहा है ना, 2 है n/2 है तो 2c, n/2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर c, n/2q है तो 2qc है ना। यहाँ पे n/1 है या है ना, तो यहाँ कितना हो गया 1c है ना, 1:c, एक ही बात होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो होता है 2c 2 स्क्वायर, तो उसी प्रकार से n जब 2k-1 होगा तो वहां पे कितना हो जाएगा 2k-1:6। अब ये n/2k है ना, तो n/2k पे कितना होगा टोटल 2k होगा है ना, n/2k-1 में कितना हो रहा है ना 2k मतलब c कितनी बार है 2k-1 टाइम्स है। उसी प्रकार से ny जब 2k रहेगा तो ये सारा c1 होगा, t1 कितना है c नहीं है c1 है, तो ये कितना टाइम हो जाएगा 2k/c1 हो जाएगा है ना। अब देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख देते हैं tn कितना हो गया c है ना प्लस 2c प्लस है ना 2 स्क्वायर c प्लस कितना कितना हो गया 2k-1 c है ना प्लस है ना 2k-c1, यही हुआ है ना। तो पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, 1 + 2 स्क्वायर से लेके 2k-1 है ना 2k है ना c1 हो गया। अब ये जीपी है जिसका कि कॉमन रेशियो कितना है 2 है, तो इसको बहुत आराम से लिखते हैं, a कितना हुआ 1r⁴, टोटल टर्म कितने हुए k है ना -1/2 -1 + 2k/c1। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा है ना 1 मिनट के लिए, तो हम लोगों ने क्या माना है n/2k को क्या माना है 1 माना है, n/2k को क्या माना है 1 माना है, तो n कितना हो गया 2k, अगर log लीजिएगा तो k कितना हो गया log n है ना, और n बराबर क्या हो गया 2k। कहने का मतलब अगर आप 2k को n से रिप्लेस कर दीजिएगा तो c है ना n-1 हो जाएगा और ये nc1 हो जाएगा। कहने का मतलब है ना अगर आप टोटल का टोटल n अगर कॉमन ले लीजिएगा है ना, तो c है ना प्लस c1 है ना माइनस c, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा θn हो जाएगा। कहने का मतलब इस रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा θn हो जाएगा ना, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यही है रिकरेंस रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे tn बराबर 2tn/2 + c है ना। अब जो है सो tn/2 को आप सिर्फ एक्सपेंड कीजिए, तो tn/2 कितना हो जाएगा है ना, tn/2 कितना हो जाएगा 2tn/4 + c है ना, तो यही हुआ 2tn/4 + c। इसके जगह हम लोग पुट कर दिए 2 यहाँ रह गया प्लस c और फिर प्लस c है ना, तो ये कितना होगा 2² tn/4 + 2c + c हो गया। अब इसको फिर एक्सपेंड कर दीजिए तो 2tn/8 है ना प्लस c हो जाएगा है ना, प्लस 2c + c है ना, तो ये कितना हो जाएगा जब इसको ब्रैकेट को बनेंगे 2q tn/8 + 2² c + 2c + ऐसे ऐसे मानते हैं कि kth टाइम से चला है ना। तो जब kth टाइम चला तो है ना इसके अंदर क्या होगा t के अंदर n/2k, और यहाँ पर देखिए 2q था, 8 का क्या मतलब हुआ 2q ही तो हुआ, तो यहाँ पे 3 था कि नहीं, यहाँ पे 4 का क्या मतलब हुआ 2² ही तो यहाँ पे 2 था। उसी प्रकार से अगर 10/2k रहेगा तो यहाँ पे कितना रहेगा 2k रहेगा है ना।
और यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 3 था तो 2 था, 1 था, 0 था, k है तो k-1 k-2 से लेके चला जाएगा, है ना। अब देखिए, अब अगर n/2 को क्या है ना, n/2 जो यहाँ पे है, ये इसका हम लोग क्या माने हैं कि ये kth आइटरेशन चलता है, मतलब n/2 को निश्चित रूप से 1 या 1 से छोटा तो मान लेते हैं 1 होना चाहिए, तभी तो स्टॉप होगा रिकर्सन, है ना। बेस केस जब ये बेस केस है, बेस केस पहुंचेगा तभी तो रिकर्सन स्टॉप होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि kth आइटरेशन में रिकर्सन स्टॉप होता है, तो n/2 के 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर 2k, k बराबर कितना हो जाएगा log n हो जाएगा, है। और n बराबर कितना हो जाएगा 2k, तो देखिए 2k को क्या से रिप्लेस कर दिए, n से, है ना, यहाँ है ना 2k बराबर n, है ना, nc1 है ना प्लस, है ना, यहाँ पे c कॉमन ले लिए तो 1 + 2 से लेके k-1 तक चल, तो nc1 + c, है ना। अब ये देखिए ये gp है, कॉमन रेशियो 2 है, तो इसको कितना लिखेंगे, a1 है r⁴n, यहाँ पर टोटल टर्म कितने k है ना, 2⁻0 से लेके 2⁻k-1 जा रहा है, तो 2⁻k-1/2 तो ये कितना हो गया nc1 + c, है ना, 2k के जगह n लिख दिए, है ना, n है ना, n-1 2-1 तो 1 हो ही जाए, तो ये कितना होगा nc + c1 - c, तो ये कितना हो गया थीटा है, यानी का मतलब इसका, है ना, टाइम टेकन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना निकला, है ना, थीटा ऑफ n या बिग O ऑफ n, आप जो लिखिए, ठीक है। तो आइए लेते हैं आज का थर्ड एग्जाम्पल। हम लोगों ने एक फंक्शन लिया है, फंक्शन में अगर n 1 से बड़ा है तो एक लूप चल रहा है जो कि 0 से n तक जाएगा और उसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये फन n/2 है ना कॉल होगा। अब इसका टाइम टेकन देखते हैं, टाइम टेकन अगर मान लिया जाए ये tn है ना, अब देखिए इसका टाइम टेकन कोई कांस्टेंट है, इसका टाइम टेकन कोई n+1 इंस्टू हम कांस्टेंट होगा, इसका टाइम टेकन एक बार में अगर हम लोग मान लेते हैं c है तो n टाइम्स में कितना होगा nc। अब देखिए लिखने का हम लोग इसका भी लिख सकते हैं कि भाई ठीक है इसका c1 है, इसका n+1 है ना c2 है, क्योंकि n+1 टाइम मैक्सिमम रन करेगा nc, लेकिन सब को अगर फिर जोड़िएगा तो भी कोई ना कोई n इंस्टू सब कांस्टेंट आएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधे सिंपल ऐसे मानते हैं, आप लोग भी अगर कीजिएगा डायरेक्ट, ये सब जब बड़ा टर्म हमारे पास है तो हम छोटे टर्म को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो nc है ना, इसको एक बार अति होने में कितना टाइम लगता है ना, nc है ना, n बार टाइम चलता है, c टाइम लेता है एक बार एग्जीक्यूट होने में, n बार एग्जीक्यूट हुआ तो nc। अगर a tn टाइम ले रहा है तो कितना लेगा tn/2, और ये कितना लेगा tn/2, यही तो है ना। तो इसका रिकरेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे tn का, है ना, अगर n > 1 है तो कैसे लिखेंगे, है ना, 2t है ना n/2 है ना प्लस nc, ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना, tn/2 प्लस tn/2 प्लस nc, तो कितना लिख देंगे 2tn/2 प्लस nc। और अगर n है ना <= 1 है तो कोई कांस्टेंट c लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे आप c1 लिख सकते हो, c2 लिख सकते हो, लेकिन हम उसको कांस्टेंट है तो c लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिकरेंस रिलेशन, है ना इसका। अब इसको हम लोग करेंगे सोल्व, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को रिकर्सन ट्री मेथड से। ये रिकरेंस रिलेशन है हमारे पास, है ना, और इसको रिकर्सन ट्री से, है ना, हम लोग ड्रा किया। पहला कॉस्ट क्या है cn, उसका 2 सब कॉल्स हैं, इन 2 सब कॉल्स टाइम ले रहा है cn/2 फिर दोनों के सब कॉल्स हैं, फिर यही चीज यहाँ है cn, है ना, टाइम cn/2 है ना, फिर ये चारों का, है ना, टाइम कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा cn/2, फिर ये जो है सो, है ना, हर कोई 2 सब कॉल्स कर रहा है, 8 कॉल्स, ऐसे ऐसे करते हैं 1 तक जाता है ना। 1 पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 1 पे वैल्यू मिल जाएगा c, ठीक है। अब देखिए कि हर एक लेवल है, ये जो रिकर्सन ट्री है इसका हर एक लेवल में कॉस्ट कितना है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट कितना है cn, है ना, इसी को 2 भागों में बांटा है ना, cn/2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना कॉस्ट है इस लेवल पे cn, है ना। ये जो रिकर्सन ट्री का ए लेवल है इस पे कितना कॉस्ट है, तो cn/4 और 4 टाइम है तो ये कितना हो जाएगा टोटल cn, है ना, सिंपली, है ना। यहाँ पे देखिए कितना होगा cn/8 होगा, cn/8 कितनी टाइम्स 8 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा टोटल cn। उसी प्रकार से, है ना, अगर T1 अगर आप देखिएगा, है ना, तो हर एक T1 का कितना है c है ना, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल, ये भी cn हो जाएगा।
हो जाएगा ना सी एन, है ना, सभी सी एन हो रहा है ना, तो ये अंतिम में भी सी एन हो रहा है। अब बात है कि सी एन कितनी टाइम्स होगा, मतलब ये जो ट्री है ना, उसके कितने हाइट होगी, टोटल कितने। अगर आप देखिएगा तो हम लोग n/2 से चल रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n है ना, यहाँ पे क्या है n/2 है, यहाँ पे क्या है n/2 स्क्वायर है ना। ऐसे ऐसे हम लोग n/2 k तक चलते हैं, kth इटरेशन चलते हैं, है ना। तो जब kth इटरेशन तो हम लोग मान लेते हैं, तो kth इटरेशन में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर आप देखिएगा है ना कि अगर n/2 k 1 है, तो n बराबर कितना हो गया 2 k बराबर कितना हो गया, है ना, log n हो गया कि नहीं, मतलब log n टाइम से चलता है ना, टोटल है ना log n, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखिएगा है ना, तो यहाँ पे कितना है 1 है, 2 है, से लेके k तक, तो सब cn हो गया, है ना। और एक a और है ना, दिस इज k प्लस 1 था इटरेशन, अगर आप 1 से k तक तो चल ही रहा, तो k टाइम्स हो गया, और ये एक वाला a है ना, तो मतलब k प्लस 1 टोटल ऐसे ऐसे है ना लेवल्स होंगे, है ना, k प्लस 1 लेवल्स होंगे। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, है ना c है ना n है ना इंस टू है ना log n प्लस 1, है ना, log n है ना 1 से लेके k तक, k टाइम्स k log n के बराबर, और एक a है ना, तो ये कितना हो जाएगा, है ना cn log n प्लस cn। तो इसका हम लोग जब लिखेंगे तो cn जो है सो लोअर ऑर्डर टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इसको भी हम लोग कांस्टेंट में सिंपली लिखेंगे थीटा n log n, तो इसका टाइम इंप्लिसिटी कितना हो जाएगा, थीटा n log n, है ना, ठीक है। तो ये हुआ रिकर्सन ट्री मेथड से, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो ये रिकरेंस रिलेशन है Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस Nc, है ना। Tn/2 को हमने ब्रेक किया, तो Tn/2 कैसा होगा, ऐसा होगा, Tn/2 अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा 2T, है ना, n/4 है ना प्लस n/2c, यही ना होगा। तो Tn/2 को हम लोग यहाँ से 2Tn/4 प्लस n/2 Nc, है ना, तो यहाँ 2 स्क्वायर Tn/4 है ना, और ये 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो Nc प्लस Nc कितना हो जाएगा 2Nc। उसी प्रकार से फिर Tn/4 को ब्रेक करेंगे, Tn/4 को ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 2T, है ना, n/8 है ना प्लस, है ना, n/4c आएगा, है ना, तो यही है 2T n/8 प्लस n/4c प्लस 2Nc, ये कितना हो गया 2Q Tn/8, है ना, n/4 is to 4 Nc, तो टोटल कितना होगा 3Nc। ऐसे करते करते, है ना, मान लिया kth इटरेशन चलता है, तो है ना फर्स्ट इटरेशन में 2⁻1 था, सेकंड इटरेशन में 2⁻2 था, थर्ड में 3 है, तो केथ में कितना होगा 2⁻k, है ना, केथ टाइम से चलता है, तो ny है ना 2 यहाँ पे कितना था 2 स्क्वायर था, है ना, n4 को क्या 2 स्क्वायर, है ना, 8 को क्या 2q, तो उसी प्रकार से अगर 2⁻k है तो n/2⁻k, और यहाँ पे देखिए क्यूब था, है ना, तो 3Nc था, है ना, 2 था तो 2Nc था, k है तो कितना हो जाएगा kNc हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोगों ने क्या माना है कि n/2k बराबर 1 मान लेते हैं, ऐसा क्योंकि kth इटरेशन में स्टॉप हो गया, है ना, तो स्टॉप हो गया इसका मतलब जरूर वैल्यू 1 या 1 से कम हो गया होगा, वरना कैसे स्टॉप होता है ना। तो n/2k 1 होगा ही होगा, अगर ये kth इटरेशन में स्टॉप होता है तो 1 मान लेते हैं, है ना, तो n बराबर 2k, k बराबर कितना हो जाएगा log n, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा, है ना, तो 2k को क्या चीज से रिप्लेस कर देते हैं n से, और ये T1 है ना, तो T1 कितना समय ले रहा है c, है ना, तो n इंटू c, है ना, प्लस k है ना, k Nc है, तो k कितना है log n, है ना, तो यहाँ पे log n is to Nc हो गया, है ना। आप देख रहे हैं ना कैसे k आया, है ना, फर्स्ट में है ना कितना Nc, है ना, सेकेंड स्क्वायर है तो 2Nc, q है तो 3Nc, so k है तो कितना kNc, और यही 2k को n लिख दिए, a c के बराबर हो गया, और k कितना हो गया log n के बराबर हो गया, है ना, इज टू Nc, तो Nc, है ना, प्लस Nc log n, है ना, हो गया ना। और इसका ऑर्डर देखिएगा तो ये लोअर ऑर्डर टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, तो n log n बचेगा, थीटा n log n, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखे 3 टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन, है ना, डिवाइडिंग फंक्शन के, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना, उसमें भी हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और उसको सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए, है ना, धन्यवाद, थैंक यू।